हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 चीज़ों पर बात करने आए हैं। आप सभी का साथियों का लगातार प्रश्न आ रहा है कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 4 पर एक अपडेट आ चुका है। हम बात करेंगे टीआरई 4 की वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा और इसमें एनआईएस डीएलएड को मौका मिलने वाला है तो कैसे क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं अटेम्प्ट को लेकर भी आपके साथ दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है कि कितना अटेम्प्ट मिलेगा, 3 अटेम्प्ट ही रहेगा या 5 अटेम्प्ट हो गया है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके डीबी के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप सभी साथियों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप प्रीवियस पेपर भी ले सकते हैं, जैसे वो टीआरई 1 का चाहे हो, चाहे टीआरई 2 का हो, चाहे टीआरई 3 का हो। पीआरटी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब एक जगह हमने सेलेक्ट करके और वहां पे आपको आंसर भी टिक करके हाईलाइट करके दिया जा रहा है, तो आप उसको लेकर के अभी से पढ़ना स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको नोट्स वगैरह भी चल रहा है और जो क्विज भी लगातार चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, तो क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करें। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले टीआरई, हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं आपके डीबी के लेकर के। ठीक है, टीआरई 3 का जो डीबी होने वाला है आपको पता है, इसका जो न्यू डेट है वो आ चुका है। टीआरई 3 का आपका जो डीबी होने वाला है वो 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर होगा। ये जो थर्ड बार आपका डीबी का डेट अनाउंस हुआ है, ये थर्ड बार डेट अनाउंस हुआ है और उम्मीद पूरी है कि ये बिल्कुल फिक्स है। आपका डीबी 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। पीआरटी वाले जो जितने होंगे, पीआरटी जूनियर, तो उनका डीबी लगभग आपका 9, 10, 11 में ही मानकर चलें। तो अपना आप कहीं ना कहीं अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा अपना रिजर्वेशन आप करवा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस महीने के 30 तक आपको उम्मीद है, 30 दिसंबर तक आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम आते हैं टीआरई 4 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टीआरई 4 में सबसे बड़ा प्रश्न ये है डोमिसाइल को लेकर, क्या इस बार डोमिसाइल लगेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारी मांगे भी चलती हैं, लेकिन ये सरकार का काम है और सरकार इस बार भी डोमिसाइल लागू करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ठीक है, तो जितने साथी यहाँ पर हैं आप बिल्कुल परेशान मत हो, चाहे आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो, चाहे आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो, चाहे आप बिहार से हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। खासकर हमारा बिहार के साथियों से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, जितने साथी हैं आप बिल्कुल भ्रमित मत हुआ करिए, नेताओं के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ा करिए। ठीक है, कि डोमिसाइल लागू करेंगे, ये दीजिए, वहां धरना दीजिए, इन सब चीजों पे आप बंद करिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये आप मानकर चलें। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है नोटिफिकेशन इसका कब तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारा अभी कुछ लोग यहाँ पे जो बिहार के होंगे, हमें हमारे भाई बहन होंगे, वो मुझे उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे, मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। आपको सही जानकारी देना हमारा काम है। ठीक है, तो टीआरई 4 में भी डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये आप मानकर चलें। हम नेक्स्ट आते हैं टीआरई, इसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा। देखिए आप ये मानकर चलें जनवरी तक तो टीआरई 3 का सब कुछ चलेगा। ठीक है, जनवरी तक आपका टीआरई का पूरा प्रोसेस चलेगा। फरवरी लास्ट, ठीक है, फरवरी मान के चलिए कि 15-20 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो सकता है। अगर फरवरी में नहीं आता है तो आप ये मानकर चलें कि मार्च फर्स्ट वीक में 101% आप ये मानकर चलें टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट, ठीक है, अप्रैल लास्ट आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ये आप मानकर चलें। जैसे ही आपका फॉर्म फिल होगा उसके 15-20 दिन बाद ही आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। टीआरई 3 में बहुत ज्यादा समय इसलिए लग गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस थे, पेपर लीक भी हुआ और कहीं ना कहीं चीजें माने कोर्ट में भी चल रहा था रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन क्या नाम है 60% दिया जाए, कि रिजर्वेशन क्या नाम है यहाँ पे 75% दिया जाए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसेस थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग सही हो चुकी हैं अब, तो यहाँ पे टीआरई 4 में आपको ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ये आप मानकर चलें। चीजें बहुत तेजी से प्रोसेस होंगी, या जैसे टीआरई 2 में हुआ था सेम आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम को लेकर। एग्जाम हमने आपको बता ही दिया, एक टेंटेटिव डेट है, मेरा अपना अनुमान है कि आप ये मानकर चलें कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ये आप मानकर चलें। टीआरई 4 में जबरदस्त यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है क्योंकि एनआईएस डीएलएड की एंट्री
हो चुकी है, क्योंकि एमआईएस डीएलएड की भी अब एंट्री हो चुकी है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप टीआरई 4 के रिगार्डिंग नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं अगर आप टीआरई 4 के लिए सीरियस हैं तो। ठीक है, अब हम आते हैं अटेम्प्ट को लेकर। बहुत सारे साथियों का यह प्रश्न आ रहा है कि सर अटेम्प्ट कितना है, 3 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, पहले तो अटेम्प्ट आपका 3 था, ठीक है, लेकिन इस अटेम्प्ट को इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कुल कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। बहुत सारे साथियों का ये भी प्रश्न होगा कि सर मान लीजिए हम जूनियर का पेपर 3 बार दे चुके हैं, ठीक है, और पीआरटी का भी पेपर हमने 3 बार या 2 बार दे लिया है, तो क्या हमारा इस तरह से अटेम्प्ट काउंट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीआरटी में भी कम से कम आप 5 बार बैठ सकते हैं, जूनियर में भी आप 5 बार बैठ सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में भी आप 5-5 बार बैठ सकते हैं, ये कंडीशन है। नेक्स्ट आपका है एनआईएस वैलिड को लेकर के। तो जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एनआईएस डीएलएड को पूरी तरीका से वैलिड कर दिया गया है। एनआईएस डीएलएड को टीआरई 4 के लिए पूरी तरीका से वैलिड कर दिया गया है। हालांकि कुछ एनआईएस डीएलएड ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीआरई 3 में भी अपना वैलिड वाला उनका जो मामला था वो भी कहीं ना कहीं वैलिड हो चुका है। 225 एनआईएस डीएलएड ऐसे हैं, 225 एनआईएस डीएलएड ऐसे हैं जिनको माने कोर्ट ने इनको क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। जो 225 स्टूडेंट हैं इन्होंने पेपर दिया हुआ है टीआरई 3 का, और इनको भी पार्टिसिपेट का मौका मिल रहा है। तो इससे जो अदर डीएलएड कैंडिडेट है वो भी चाह रहे हैं कि टीआरई 3 में फिर से साइट को ओपन करके और इनका फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। हालांकि ये सब बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, तो सरकार चाहेगी क्या? तो सरकार ये सब करने से अच्छा है सरकार जल्दी से जल्दी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन निकाल करके चीजों को सही करना चाहेगी, ये आप मान कर चलें, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर चाहे आप टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं, चाहे आप टीआरई 4 के हैं, चाहे पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।